हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल क्या होता है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। लाइक उसे कब अडॉप्ट किया गया, उसका मीनिंग क्या होता है और उसका जो भी नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। सो अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ जाकर उसको चेक कर लेना, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रीएम्बल में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं उनका क्या मीनिंग होता है, जिससे हमें पता लगेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है और क्या ऑब्जेक्ट है। मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So important keywords in the preamble. Preamble declare India to be a sovereign, socialistic, secular, democratic and republic. So जो preamble है वो इंडिया को एक sovereign कंट्री, एक सोशलिस्टिक कंट्री, सेकुलर कंट्री जो है डिक्लेयर करता है। सो इन 5 वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं? इन 5 वर्ड से हमें पता लगेगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। सो वन बाय वन करके हम इन 5 वर्ड्स की मीनिंग को जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सोवरन। सो अब सोवरन मीन्स क्या होता है? सोवरन मीन्स होता है इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर किसी ऑफिस में जॉब करते हो, तो वहाँ पे आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, मतलब वहाँ पे आप जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते और पूरे दिन आपको जो है किसी की इंस्ट्रक्शंस पे काम करना होगा, या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी काम करना है, आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के, बिना अपने बॉस के ऑर्डर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो आपने एक दिन छुट्टी ले ली काम से, आप ऑफिस नहीं गए, तो आपके बॉस आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप ऑफिस आ जाओ। सो क्या आप उनको मना कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आप पूरे तरीके से उन पर डिपेंडेंट हो। आपको ऑफिस जाना ही होगा। अगर आपको छुट्टी ऑफिस से नहीं मिलती है तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, सो डैट मीन्स आप पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप किसी के अंडर काम करते हो, आपको किसी के जो है ऑर्डर्स को सुनना पड़ता है। ठीक है, और आपको जो है किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या है? मान लो आपके अंडर 4-5 पर्सन जो है काम करते हैं। ठीक है, उनको कोई भी काम करना होता है, उनको जो है आपसे परमिशन लेनी होगी। मतलब आप उनके बॉस हैं, आपको जो है उनको ऑर्डर देना होगा। सो बेसिकली क्या है, इंडिया जो है वो एक सोवरन कंट्री है। मतलब ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पावर पे या कोई भी एक्सटर्नल कंट्री पे जो है इंडिया जो है डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी की डोमिनियन है। तो सोवरन का मतलब क्या होता है? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया जो है किसी भी एक्सटर्नल पावर की या किसी भी एक्सटर्नल कंट्री की जो है डोमिनियन नहीं है। वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेकुलर। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेकुलर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सेकुलर वर्ड है, जब हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था तो हमारे जो प्रीएम्बल में है ये जो है वर्ड नहीं था। इसको 42 अमेंडमेंट 1976 में इस वर्ड को जो है हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सेकुलरिज्म होता क्या है? तो सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऑल द रिलीजन इन द इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब इंडिया में अगर कोई भी रिलीजन है, किसी भी टाइप का रिलीजन है, उसको जो है इक्वल जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो यही होता है कि हर एक रिलीजन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट देना, इक्वल प्रोटेक्शन देना ही सेकुलरिज्म का मतलब है। तो इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। सो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक वर्ड भी है, जब हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था तो ये वर्ड भी जो हमारे प्रीएम्बल में ऐड नहीं था। इसको भी जो है 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। अब सोशलिस्टिक वर्ड है क्या? सोशलिस्टिक का क्या मीनिंग है? सो इसको समझने से पहले हमें मेन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सोशलिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। बेसिकली अगर हम बात करें, मेनली 2 टाइप्स की बात करें तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? जिसमें जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। मतलब ज़्यादातर जो है जितने भी सेक्टर होते हैं वो पब्लिक सेक्टर होते हैं। जो भी काम होगा या जो भी डिसीजंस होंगे वो जो है सरकार लेती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया में जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में है? वो सरकार के हाथ में है।
ठीक है, सेक्टर पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। लेकिन जो हमारा इंडिया है वहाँ पे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं पाई जाती, वहाँ पे पाई जाती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है उसका मेन मोटिव है कि जो हमारे देश की गरीबी है, जो हमारे देश की इनइक्वालिटी है या इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसको ख़त्म करना। इसके लिए जो हमारे देश में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, जिसमें जो है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है एग्जिस्ट करते हैं। कुछ नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमो का मतलब है पीपल और क्रेसी का मतलब है रूल। मतलब जो इंडिया है वहाँ पे राज किसका चलता है, वहाँ पे रूल किसका चलता है? भारत के लोगों का, इंडिया के लोगों का। लाइक गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो किसकी इच्छा से बनेगी, किसकी विल से बनेगी? वो बनेगी इंडिया के लोगों की। डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लाइक जिसको हम रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है? लाइक हमारे देश में जो है प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, उनको जो है इलेक्ट किया जाता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हैं इलेक्टेड होते हैं बाय द पब्लिक, मतलब उनको जो है भारत के लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ना कि हेरिडिटी बेस्ड होते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? विरासत में। लाइक आप वो एक मूवी का डायलॉग है ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल है। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है। सो अभी हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। लाइक इंडियन जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? आप कोई भी चीज़, आप कोई भी काम करते हो किसी ना किसी पर्पज़ से तो करते हो, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होता ही है। सो वैसे ही जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या ऑब्जेक्ट है? प्रमोट करना हारमोनी एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन, मतलब देश में शांति बनाए रखना, एकता बनाए रखना भारत के लोगों के बीच में, वही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव है। अब इस मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं, अब के हम जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक जो फर्स्ट फैक्टर है वो है जस्टिस। सो जस्टिस बेसिकली 3 टाइप्स का है, मतलब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? जस्टिस मतलब किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लाइक उसकी कास्ट को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके जेंडर को लेके, जैसे हम करते हैं ना मेल फीमेल, मतलब लड़का लड़की के आधार पे भेदभाव करते हैं, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं सोशल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस में क्या आता है कि एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर द इक्वल पोजीशन। अगर वो सेम पोजीशन पे हैं तो उन सेम पोजीशन के लिए उसको जो है सेम सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब एक पर्सन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है इकोनॉमिकल सेक्टर में जो है मिलनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या आता है? फ्री एंड फेयर राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। एक पर्सन को ये अधिकार है, मतलब फ्री एंड फेयर राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी इन द सेंस एवरीवन इज ए इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के आगे हर एक पर्सन इक्वल है, किसी के साथ भी किसी भी चीज़ का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लाइक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि रिलीजन के आधार पे या किसी के कलर के आधार पे, धर्म के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक पर्सन इक्वल है और हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम। फ्रीडम फॉर द पर्सन टू चूज़ देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब हर एक पर्सन के पास ये प्रॉपर अधिकार है कि वो जैसे जीना चाहता है वो वैसे जी सकता है, मतलब वे ऑफ लाइफ चूज़ कर सकता है, बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मीन्स क्या होता है? मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देश में एकता और अखंडता बनाए रखना। वो कब होगा? जब देश के लोगों को देश से प्यार होगा, ठीक है। सो वही है फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारे की भावना। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, मतलब प्रीएम्बल जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सो उसके कंसेप्ट में जो है 3 केसेस जो हुए थे। फर्स्ट है 1960 का केस, फिर है 1973 केशवानंद भारती केस, फिर है 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। फर्स्ट वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। फिर जो है उसके 13 साल बाद जो केशवानंद भारती केस आया
उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम जो है उसको जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। फिर आया केस LIC ऑफ इंडिया और उसमें जो है पूरे तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। सो अब जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वी ऑल नो डैट प्रियम्बल इज़ एन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो डैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।